आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। कूष्मांडा देवी की स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहीं से उत्तर चरित प्रारंभ होता है। चौथे दिन यानी नवरात्रि के चौथे दिन चतुर्थ दिवस को दुर्गा सप्तशती के 4 अध्यायों का पाठ किया जाता है। 5, 6, 7 और 8। इन 4 अध्यायों में कुल 243 श्लोक हैं और इन 243 श्लोकों को पढ़ना या उन श्लोकों के अर्थ को पढ़ना एक आसान कार्य नहीं है। इसलिए मैंने इन 4 अध्यायों को 2 भागों में विभाजित किया है और 2 भागों में विभाजित करके कथा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कथा प्रारंभ करने से पहले हम विनियोग करते हैं। आइए विनियोग करें। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वम सामवेदः स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। और इसके उपरांत हम ध्यान करते हैं। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनांत विलसत् शीतांशुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधार भूतां महापूर्वां मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुशल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, वे तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूं। अब चूंकि यह कथा मेधा ऋषि राजा सुरथ और समाधि वैश्य को सुना रहे हैं, इसलिए लगभग सभी अध्यायों में ऋषिरुवाच आया है। इस अध्याय के प्रारंभ में भी ऋषिरुवाच है। तो ऋषि कहते हैं कि प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर हुए थे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। उन दोनों से तिरस्कृत होकर के देवताओं ने अपराजिता देवी को याद किया और सोचा कि जगदम्बा ने हमें वर दिया था कि हे देवताओं, आप पर जब कभी कोई आपत्ति पड़े उस समय हमें याद करना, हम तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तया अस्माकं वरो दत्तो यथा आपत्सु स्मृता अखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्
परम आपदः, मैं उसी क्षण तुम्हारी परम आपदा को समाप्त कर देंगे। शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से परेशान होकर के, दुखी होकर के देवता लोग हिमालय पर्वत पर गए, जहां भगवान विष्णु माया निवास करती थी। और हिमालय पर्वत पर जाकर के देवताओं ने विष्णु माया की स्तुति की। देवताओं ने यहां पर देवी के 24 नाम लेकर के स्तुति की है। देवी के वो 24 नाम हैं देवी, शिवा, प्रकृति एवं भद्रा, जगदम्बा, रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्स्नामयी, सुख स्वरूपा, बुद्धि एवं सिद्धि रूपा, नैश्रुति, शर्वाणी, दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, कृष्णा, धूम्रा देवी, सौम्य, कृति देवी, विष्णु माया और रौद्र रूपा देवी। देवताओं ने इन 24 देवियों का आह्वान किया, यानी कि देवी के 24 नाम लेकर के देवी का आह्वान किया और यह कहा कि हे देवी, आप 20 स्वरूपों में सभी प्राणियों में विराजमान रहती हैं, व्याप्त रहती हैं। आपके वो 20 जो हैं वो ये हैं: चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षमा, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता और भ्रांति। इतनी स्तुति करने के बाद देवतागण कहते हैं कि हे जगदम्बा, आप हमारी रक्षा करें। पंचम अध्याय में ही देवी का तंत्रोक्त देवी सूक्तम है और यह तंत्रोक्त देवी सूक्तम 30 श्लोकों में आया है। उस तंत्रोक्त देवी सूक्तम का जो सार है वो मैंने अभी बताया कि देवी के 24 रूपों की स्तुति की और देवताओं ने कहा कि आप सभी प्राणियों में 20 स्वरूपों में विद्यमान रहती हैं। इसलिए आइए अब हम इस तंत्रोक्त देवी सूक्त को संस्कृत में पढ़ते हैं। देवो उवाच, देवाऊचुः, देवताओं ने कहा, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणताय स्मृताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रये नमो नमः। ज्योत्सनाय च इंदुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः। कल्याण्ये प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैश्रित्ये भूभृतां लक्ष्म्ये सर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अतिसौम्ये अतिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। और अब कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृतस्नमेतद्व्याप्ये स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वम् अभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं च उद्यत दैत्यतापितै रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वाप्रदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। और इसी समय एक घटना घटित हुई। जिस समय ये देवतागण देवी की स्तुति कर रहे थे, उसी समय माता पार्वती गंगा स्नान करने के लिए उस जगह पर आईं जहां पर ये देवता मौजूद थे। पार्वती ने उन देवताओं से पूछा कि आप यहां किसकी स्तुति कर रहे हैं। उसी समय पार्वती के शरीर से शिवा देवी प्रकट हुई और बोली, ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव होने के कारण वे कौशिकी कहलाईं
और फिर कालिका का प्रादुर्भाव हुआ। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का रंग काला पड़ गया और इसलिए वे देवी कालिका के नाम से विख्यात हुई। ये अंबिका देवी पार्वती के शरीर से उत्पन्न होने के बाद हिमालय पर्वत पर विचरण करने लगी। जब ये देवी हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, उसी समय शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों के 2 भृत्य भी हिमालय पर्वत पर थे। उन दोनों भृत्यों ने देखा कि ये बहुत सुंदर स्त्री है और इसको तो हमारे राजा शुंभ और निशुंभ के महल में होना चाहिए। उसको देख करके वो भृत्य शुंभ और निशुंभ के पास गए और बोले कि मैंने आज हिमालय में एक बहुत ही सुंदर स्त्री देखी है। वो भृत्य शुंभ और निशुंभ के पास गए और बोले कि मैंने आज हिमालय पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री देखी है। हे असुरराज, वह स्त्री रत्न आपके पास होना चाहिए। वैसे तो आपके पास बहुत सारे रत्न हैं, जैसे आपने इंद्र से ऐरावत हाथी और उच्चै श्रवा नाम का अश्व ग्रहण किया है, छीन लिया है। ब्रह्मा जी का विमान आपने अपने कब्जे में कर लिया है। कुबेर से जो महापद्म निधि है वह आपको प्राप्त हुई है। समुद्र ने आपको किंजलकिनी माला दी है। वरुण का छत्र आपके पास है। मृत्यु की उत्क्रांतिदा शक्ति आपके पास है। वरुण का पास आपके पास है। समुद्र के सभी रत्न आपके पास हैं। इसी प्रकार वह स्त्री रत्न भी आपके पास होना चाहिए। ऋषि बोले कि चंड और मुंड जो 2 भृत्य थे जिन्होंने देखा की बात सुनकर के शुंभ ने अपना एक दूत उस स्त्री के पास भेजा। उस दूत का नाम था सुग्रीव और उससे कहा कि तुम उस स्त्री के पास जाओ और उसे यहां लेकर के आओ। शुंभ का आदेश पाकर के सुग्रीव देवी अंबिका के पास गया और उसने देवी से कहा कि जो हमारे महाराज शुंभ हैं वह त्रिलोकी के अधिपति हैं, आप स्त्री रत्न हैं और आप शुंभ या निशुंभ में किसी एक की पत्नी बन जाओ। उस दूत की बात सुनकर देवी बोली कि ये सच है कि शुंभ और निशुंभ दोनों बहुत ही शक्तिशाली हैं और मैं उनकी पत्नी बन भी सकती हूं, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वो प्रतिज्ञा यह है कि जो कोई मुझे संग्राम में पराजित कर देगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ के पास जाकर के कहो कि वो यहाँ आकर के संग्राम में मुझे पराजित करे और अगर वो मुझे संग्राम में पराजित कर देता है तो मैं उसका पाणी ग्रहण कर लूंगी। देवी की बात सुनकर के वह दूत बोला, हे देवी, शुंभ और निशुंभ ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है, तुम अकेले उसका सामना कैसे कर सकोगी? तुम्हें हार कर शुंभ या निशुंभ किसी एक के पास जाना ही पड़ेगा। मैं आपका संदेशा शुंभ को सुना देता हूं। जाकर के दूत ने जाकर के शुंभ और निशुंभ से देवी की प्रतिज्ञा की बात कह दी। इससे वह दैत्यराज बहुत कुपित हुआ और उस दैत्यराज ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और धूम्रलोचन से कहा कि तुम जाकर के उसको बलपूर्वक खींचकर यहां ले आओ। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में यानी कि इस वीडियो के भाग 2 में मैं आपको बताऊंगा इसका
अगला भाग।